जय श्री राम। आप सुन रहे हो रामचरितमानस बालकांड। राजत राज समाज महुरामा, कौशल राज किशोर सिया राम। सुंदर श्यामल गोरतन रामा, विश्व विलोचन चोर सिया राम। सुंदर सावले और गोरे शरीर वाले तथा विश्व भर के नेत्रों को चुराने वाले कौशलाधीश के कुमार राजसभा में इस प्रकार सुशोभित हो रहे हैं। सहज मनोहर मूरति दो, कोटि काम उपमा लघु सो। शरद चंद निंदक मुखनी के, नीरज नयन भाव के जी के। दोनों मूर्तियां स्वभाव से ही बिना किसी बनाव श्रृंगार के मन को हरने वाली हैं। करोड़ों कामदेव की उपमा भी उनके लिए तुच्छ है। उनके सुंदर मुख शरद पूर्णिमा के चंद्रमा की भी निंदा करने वाले, उसे नीचा दिखाने वाले हैं और कमल के समान नेत्र मन को बहुत ही भाते हैं। चितवनी चारु मार मन माही, भावती हृदय जाति नहीं बरनी। कल कपोल सुति कुंडल लोला, चिबुक अधर सुंदर मृदु बोला। सुंदर चितवन सारे संसार के मन को हरने वाले, कामदेव के भी मन को हरने वाले हैं। वह हृदय को बहुत ही प्यारी लगती है, पर वह उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। सुंदर गाल है, कानों में चंचल झूमते हुए कुंडल हैं। थोड़ी और अदर होठ सुंदर हैं, कोमल वाड़ी है। कुमुद बंधु कर निंदक हासा, भृगुट विकट मनोहर नासा। भाल विशाल तिलक झलकाई, कछ बिलोक अली अवली लजाही। हंसी चंद्रमा की किरणों की तिरस्कार करने वाली है। भौहें टेढ़ी और नासिका मनोहर है। ऊंचे चौड़े ललाट पर तिलक झलक रहे हैं, दीप्तिमान हो रहे हैं। काले घुंघराले बालों को देखकर भौरों की पंक्तियां भी लजा जाती हैं। पीत चौतनी सरिन सुहाई, कुसुम कली बीच बीच बनाई। रेखे रुचिर कंबुकल गीवा, जनु त्रिभुवन सुषमा की सेवा। पीली चौकोनी टोपियां सिरों पर सुशोभित है, जिनमें बीच बीच में फूलों की कलियां बनाई हुई है। शंख समान सुंदर गोल गले में मनोहर 3 रेखाएं हैं, जो मानो तीनों लोकों की सुंदरता सीमा को बता रही हैं। कुंजर मन कंठा कलित रामा, उरनी तुलसी का माल सिया रामा। वृषभ कंध के हरि ठवन रामा, बल निधि बाहु विशाल सिया रामा। हृदयों पर गजमुक्ताओं के सुंदर कंठे और तुलसी की मालाएं सुशोभित है। उनके कंधे बैलों के कंधे की तरह ऊंचे तथा पुष्ट हैं। एड़ खड़े होने की शान सिंह की सी है और भुजाएं विशाल एवं बल की भंडार है। received on phone pay. कटि तुनीर पित पट बाधे रामा, कर सर धनुष बाम बर काने।
पीत यज्ञ उपवित सुहाए, नख सिख मंजू महाछ बिछाए। कमर में तरकस और पीताम्बर बांधे हैं, दाहिने हाथ में बाण और बाएं सुंदर कंधों पर धनुष तथा पीले यज्ञोपवीत जनेऊ सुशोभित हैं। नख से लेकर शिखा तक सब अंग सुंदर है, उन पर महान शोभा छाई हुई। देखी लोग सब भय सुखारे, एक टक लोचन चलत न तारे। हर से जनक देखी दो भाई, मनुपद कमल गहे तब जाई। उन्होंने देखकर सब लोग सुखी हुए, उन्हें देखकर सब लोग सुखी हुए। नेत्र एक टक निमेष शून्य है और तारे पुतलियां भी नहीं चलते। जनक जी दोनों भाइयों को देखकर हर्षित हुए। तब उन्होंने जाकर मुनि के चरण कमल पकड़ लिए। करी बिनती निज कथा सुनाई, रंग अवनी सब मुनि ही देखाई। जह जह चाही कुंवर बर दो, जह जह जाही कुंवर बर दो। तह तह चकित चितव सबको, तह तह चकित चितव सबको। विनती करके अपनी कथा सुनाई और मुनि को सारी रंग भूमि यज्ञशाला दिखलाई। मुनि के साथ दोनों श्रेष्ठ राजकुमार राम लक्ष्मण जहाँ जहाँ जाते हैं वहाँ वहाँ सब कोई आश्चर्यचकित होकर देखने लगते हैं। निज निज रुख राम ही सब देखा, को न जान कछु मरम विशेखा। भली रचना मुनि निपसन कहेऊ, राजा मुदित महासुख लहेऊ। सब ने राम जी को अपनी अपनी ओर ही मुख किए हुए देखा, अपनी अपनी ओर मुख किए हुए देखा, परंतु इसका कुछ भी विशेष रहस्य कोई नहीं जान सका। मुनि ने राजा से कहा, रंग भूमि की रचना बड़ी सुंदर है। विश्वामित्र जैसे निष्प्रिय विरक्त और ज्ञानी मुनि से रचना की प्रशंसा सुनकर राजा प्रसन्न हुए और उन्हें बड़ा सुख मिला। सब मंचन ते मंचु एक रामा, सुंदर विशद विशाल सिया रामा। मुनि समेत दो बंधु रामा, तह बैठा रे महिपाल सिया राम। सब मंचों से एक मंच अधिक सुंदर, उज्जवल और विशाल था। स्वयं राजा ने मुनि सहित दोनों भाइयों को उस पर बैठाया। प्रभु ही देखी सब नृपहि हारे, जनुरा के से उदय भय तारे। असी प्रीति सबके मन माही, राम चाप तो रब सक नाही। प्रभु को देखकर सब राजा हृदय में ऐसे हार गए, निराश एवं उत्साहहीन हो गए, जैसे पूर्ण चंद्रमा के उदय होने पर तारे प्रकाशहीन हो जाते हैं। उनके तेज को देखकर सबके मन में ऐसा विश्वास हो गया कि रामचंद्र जी ही धनुष को तोड़ेंगे, इसमें संदेह नहीं है। बिनु भंजेहु भव धनुष विशाला, मेलिहि सिय राम उर्माला। असी विचार गौनहु घर भाई,
जसु प्रताप बलु तेज गवाई। उधर उनके रूप को देखकर सबके मन में यह निश्चय हो गया कि शिव जी के विशाल धनुष को जो संभव है न टूट सके, बिना तोड़े भी सीता जी श्री रामचंद्र जी के ही गले में जयमाल डालेंगी, अर्थात दोनों तरह से ही हमारी हार होगी और विजय श्री राम जी के हाथ रहेगी। यो सोचकर वे कहने लगे, हे भाई, ऐसा विचार कर यश प्रताप बल और तेज गवाकर अपने अपने घर चलो। बिहे से अपर भूप सुनि बानी, जे अविवेक अंध अभिमानी। तोरे हूँ धनुष ब्याहु गाहा, बिनु तोरे को कुंवरी बियाहा। दूसरे राजा जो अविवेक से अंधे हो रहे थे और अभिमानी थे, यह बात सुनकर बहुत हंसे। उन्होंने कहा, धनुष तोड़ने पर भी विवाह होना कठिन है, अर्थात सहज ही इसमें हम जानकी जी को हाथ से जाने नहीं देंगे। फिर बिना तोड़े तो राजकुमारी को ब्याह ही कौन सकता है। एक बार कालौ किन हो, सिय हित समर जीतब हम सो। यह सुनिय और महीप मुस्कान, धर्मशील हरि भगत सयान। काल ही क्यों न हो, एक बार तो सीता के लिए उसे ही भी हम युद्ध में जीत लेंगे। यह घमंड की बात सुनकर दूसरे राजा तो धर्मात्मा हरि भक्त और सयाने थे, मुस्कुराए। सिय बियाह राम गरब रामा, दूरी करी निपन के रामा। जीती को सक संग्राम सिया रामा, दशरथ के रन बाखुर रामा। उन्होंने कहा, राजाओं के गर्व दूर करके जो धनुष किसी से नहीं टूट सकेगा, उसे तोड़कर श्री रामचंद्र जी सीता जी को ब्याहेंगे। रही युद्ध की बात, सो महाराज दशरथ के रण में बाके पुत्रों को युद्ध में तो जीत ही कौन सकता है। व्यर्थ मरहूं जिन गाल बजाई, मन मोदकनी की भूख बताई। मन मोदकनी की भूख बुताई। सीख हमारी सुन परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिन सीता। जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत मरो, इनके लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छबिले हुनिहारी। सुंदर सुखद सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभु उर्वासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। स्वयं शिव जी भी जिन्हें सदा हृदय में छिपाए रखते हैं, वे तुम्हारे नेत्रों के सामने आ गए। सुधा समुद्र समीप बिहाई,
मृगु जलु निरखु मरहु कत घाई, मरहु कत धाई। करहु जाई जा पर जा कहू जोई भावा, हम तो आज जन्म फल पावा। समीप आए हुए भगवत दर्शन रूप अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी जी को पत्नी के रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृग जल को देखकर दौड़कर क्यों मरते हो? फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया, जीवन और जन्म को सुफल कर लिया। अस कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखहि सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहि सुमन करहि कल गाना। बरसहि सुमन करहि कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जानियो सुअवसर सिय तब पठई जनक, जानी सियोसर सिय तब रामा। पठई जनक बोलाय सिया रामा। चतुर सखी सुंदर सकल रामा, सादर चली लवाय सिया रामा। तब सुअवसर जानकर जनक जी ने सीता जी को बुला भेजा। सब चतुर और सुंदर सखिया आदर पूर्वक उन्हें लिवा चली। सिय शोभा नहीं जाई बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी की शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे काव्य की सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के आगे से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जा सकती है। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक माया की जगत से ली गई है। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जननी जी की के अपराकृत चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय बरनिय तई उपमा देई, कुकबि कहाई जसु को लेई। जो पट तरिय तिय सिम सिया, जग सिजुबती कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उन्हीं उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने, अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती हैं कि कहा जिसकी उपमा उन्हें दी जाए।
माता सीता जगत जननी है, उनकी उपमा किसी स्त्री से नहीं किया जा सकता। गिरा मुखर तन अरध भवानी, रतियति दुखित अतनुपति जानी। विष बारुनि बंधु प्रिय जेहि, कहिए रमा सम किमि वैदेही। पृथ्वी की स्त्रियों को तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती को तो बहुत बोलने वाली है। पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव जी की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती हैं, और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। शोभा रज मंदर ₹500 received on phone pay. पंकज निज मारू। जिन लक्ष्मी जी की बात ऊपर कही गई है, वे निकली थी खारे समुद्र से, जिसको मंथन के लिए भगवान ने अति कर्कश पीठ वाले कच्छप का रूप धारण किया। रस्सी बनाई गई, महान विषधर वासुकी नाग की मथानी का कार्य किया। अतिशय कठोर मंदराचल पर्वत ने और उसे मथा, और देवताओं और दैत्यों में मिलकर जिन लक्ष्मी जी को अतिशय शोभा की खान और अनुपम सुंदरी कहते हैं, उनको प्रकट करने में हेतु बने ये सब असुंदर एवं स्वाभाविक ही कठोर उपकरण, ऐसे उपकरणों से प्रकट हुई लक्ष्मी श्री जानकी जी की समता को कैसे पा सकती हैं। हाँ, इसके विपरीत यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूप में कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो, और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही करमल से मथे। यही विधि उपजय लक्ष्मी रामा, जब सुंदरता सुख मूल सिया रामा। तदपि सकोच समेत कबीरामा, कहीं सिय समतुल सिया रामा। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो, तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। जिस सुंदरता के समुद्र को कामदेव मथेगा, वह सुंदरता भी प्राकृत लौकिक सुंदरता ही होगी, क्योंकि कामदेव स्वयं भी त्रिगुणमयी प्रकृति ही विकार है। अतः उस सुंदरता को मत कर प्रकट की हुई लक्ष्मी की भी उपयुक्त लक्ष्मी की अपेक्षा कहीं अधिक सुंदर और दिव्य होने पर भी होगी प्राकृति ही। अतः उसके साथ भी जानकी जी की तुलना करना कवि के लिए बड़े संकोच की बात है। जिस सुंदरता से जानकी जी का दिव्य
परम दिव्य विग्रह बना है। वह सुंदरता उपयुक्त सुंदरता से भिन्न अप्राकृतिक है। वस्तुतः लक्ष्मी जी का अप्राकृत रूप भी यही है। वह कामदेव के मथने में नहीं आ सकती और वह जानकी जी का स्वरूप ही है। अतः उनसे भिन्न नहीं और उपमा दी जाती है भिन्न वस्तुओं के साथ। इसके अतिरिक्त जानकी जी की प्रकट हुई है, जानकी जी प्रकट हुई है। स्वयं अपनी महिमा से उन्हें प्रकट करने के लिए किसी भिन्न उपकरण की अपेक्षा नहीं है, अर्थात शक्तिमान से अभिन्न अद्वैत तत्व है, अतएव अनूप में है। यही दृढ़ दार्शनिक तत्व भक्ति शिरोमणि कवि ने इस मालंकार के द्वारा बड़ी सुंदरता से व्यक्त किया है। चली संगल सखी सयानी, गावत गीत मनोहर बानी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखिया सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है। जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है। भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रचि रस खिन्नस बनाए। रंग भूमि जब सिय पगुधारी, देखि रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांति पर सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंग भूमि में पैर रखा, तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षी सुरन द्वंद भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई। पानी सरोज सोह जय माला, औचट चिते सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसा कर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सिय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा। मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललकी लोचन निज गाय पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री रामचंद्र जी को देखने लगी। तब सब राजलोक मोह में के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचा कर वहीं श्री राम जी में जा लगे, स्थिर हो गए। जय श्री राम। आगे की कथा हम आपको कल सुनाएंगे। अभी आगे भगवान राम और सीता का स्वयंवर होने वाला है। जय श्री राम।